हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा ऐसे 3 इंडिकेटर्स के बारे में जिनको यूज़ करके हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा है, तो आज देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और क्या ये वाकई में ही हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। हम इंडियन से और अभी तक मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे ही काम करा है और MACD पे काम किया है। इंडिया में ज़्यादातर यही चलता है और मोस्टली लोग इसी को यूज़ करते हैं। लेकिन सैटरडे संडे 2 दिन बैठ के मैंने अभी काफ़ी रिसर्च करा, काफ़ी ढूंढा कि कोई और बेटर इंडिकेटर है या नहीं है। तो उसके बाद मेरे को ये 3 इंडिकेटर्स मिले हैं और हमें इन तीनों को ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने चार्ट की सेटिंग कर लेंगे कोई भी इंडिकेटर लगाने से पहले। तो इस समय मैंने ये चार्ट डिस्टर्ब कर रखा है, तो सबसे पहले हम चार्ट की सेटिंग्स कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरडे करना चाहता हूँ डेली पे, और मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट्स के कैंडल्स पे मैं करना चाहता हूँ। इस समय जो है मेरी सेटिंग्स डिस्टर्ब है पूरी। ये मैंने ऑल रखा हुआ है, यहाँ पे मंथली दिखा रहा है और इंडिकेटर भी मैंने लाइन ले रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे डेली पे कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डेली चार्ट ले लिया है क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं, और इसको मैं बना लेता हूँ 5 मिनट्स। ये 5 मिनट्स का चार्ट मैंने तैयार कर दिया डेली पे, और ये लाइंस हैं। तो पहले मैं इसे कैंडल में चेंज किया और कैंडल से मैं इसे ले लेता हूँ स्किन आशी पे। तो ये मेरा अभी का चार्ट सेट हो गया है, ठीक है। अब इसका मैं टाइम फ्रेम सेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को ट्रेड मिले, ठीक है। आज डेट है 12। अब हम इसे बैक टेस्ट भी करेंगे पहले, फिर लाइव टेस्ट करेंगे। तो आज 12 तारीख है, तो मैं 12 तारीख की टाइम फ्रेम पे सेट करता हूँ इसको 15 मिनट में। ये आ गया है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गया है। हाँ, ये लीजिए 12 बजे, 9:15 बजे मार्केट खुलेगा, 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30, 10:45। तो ये हमारा जो है टाइम फ्रेम सेट हो गया है। और ये देखिए, ठीक है ना। ये हमने टाइम फ्रेम सेट कर दिया है 9:30, 9:45, 10। और मैं इसकी प्राइस सेट करता हूँ किस पे। मैं लेता हूँ 5 रुपये, ठीक है, हर 5 पॉइंट्स पे, ताकि मेरे को कैंडल्स जो हैं एग्जैक्ट मिलेगी कितने बड़े चाहिए। ये 16-250, 16-260, 16-240, 16-230, ये 10-10 के उसमें है। और ये जो कैंडल्स हैं इतने बड़े दिख रहे हैं, तो यदि इससे भी आइडिया नहीं आता है तो हम इसे और बड़ा करते हैं।
ताकि ये लीजिए हम इसे 5-5 पे सेट करते हैं ताकि हमें एक कैंडल की हाइट भी पता जाएगी कि हमारे कितनी बड़ी कैंडल बन रही है। तो 36-40 ये 4 का कैंडल बन गया है। इसे मैं 35, हाँ ये ठीक है। 16 to 30, 16 to 35, 16 to 40, 16 to 45, 250, 255, 260। तो ये 5-5 मिनट की कैंडल बन गई है। इससे हमें कैंडल की हाइट की कितनी बड़ी कैंडल बन रही है तो एग्जैक्ट हमें आ जाएगा कि कितना पॉइंट्स पे हमारे बन रही है और हमें कहाँ से कहाँ तक का कितना रुपए पे एंट्री होगी और हमें कितना मिलेगा। ये जैसे ये ओपन हो रहा है यहाँ पे करीब 16,170 पे ओपन हुआ और क्लोज हुआ 16,188 पे। तो यहाँ पे 170 और 1 और 188, ठीक है, लगभग 10 पॉइंट का ये कैंडल दे रहा है। तो इस हिसाब से हमें एक कैंडल की साइज से भी हमें पता चल जाएगा। अब इस पे लगाते हैं हम अपने इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले जो इंडिकेटर मैं लगाऊंगा, अच्छा इंडिकेटर लगाने के बाद हम इसे बैक टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। पहले तो सबसे पहला इंडिकेटर जो मेरा लगेगा, इंडिकेटर्स में जाएंगे हम और यहाँ पे हम सर्च करेंगे CM_Ultimate। ये CM Ultimate है MTF CL Ultimate MA MTF V2 बाई क्रिस मूडी। इसकी लाइक्स देखिए दोस्तों 31,854 लाइक्स हैं इसके, ठीक है। तो हम इसे सेट करते हैं, इसे लेंगे हम। अब इसका पहला लुकआउट देखते हैं कि ये देखने में कैसा लगता है। ये देखिए दोस्तों, हमने अभी तक जो देखा है, हमने मूविंग एवरेज चेक से करा है, उसमें 2 लाइंस बनती हैं, वो क्रॉस करेंगी, ये करेंगी। लेकिन इसमें क्या है, यहीं पे एक ही सिंगल लाइन में ये हमें इंडिकेशन दे रहा है। ये देखिए, ये जब नीचे जा रहा है तो रेड हो गई है, जब ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है तो ग्रीन हो गई है, फिर रेड हो गई है जैसे नीचे जा रहा है, तो ये सेल हो गया है। और ये फिर जब ऊपर उठने लगा तो ग्रीन हो गया है। तो हमें एक ही लाइन पे मल्टीपल लाइंस की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा घिसपेच की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा ये ऊपर उठना शुरू हो गया। अब हम इसे थोड़ा सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों इसको सेट करने के लिए मैं कुछ सेटिंग्स करूँगा जिससे कि ये एग्जैक्ट हमें मूवमेंट दिखाए, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट दिखाए कि कब ऊपर उठ रहा है, कब मुड़ रहा है और कहाँ से हमें वो करना है, ठीक है। तो उस सेटिंग्स के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, इनपुट्स में जाता हूँ और सबसे पहले तो देखिए हमें खाली एक यूज़ करंट चार्ट रेजोल्यूशंस, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारी चार्ट की सेटिंग्स है वो इसको यहाँ पे ले लेगा और उसकी सेटिंग्स के हिसाब से
अपना ये जो लाइन है वो ड्रॉ करेगा, ये हमें किस हिसाब से हमारा टाइम और डे, वो टाइम लाइन और पर कैंडल मिनट्स को ये ले लेगा। ठीक है। दूसरा है चेंज कलर बेस्ड ऑन डायरेक्शन। ठीक है, ये चेंज हमें चाहिए। यदि हम इसे हटा देंगे, देखिए तो ये हमने हटाया तो ये एक सिंगल वॉल बन गई है, लेकिन हमें कलर चाहिए। ये जैसे जैसे वो हो। अच्छा, शो प्राइस ऑन फर्स्ट मूव एवरेज हाईलाइट बार। अब ये मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। अच्छा ठीक है, ये देखिए यहाँ पे किस प्राइस पे वो हुआ है, ये आ गया है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज करेगा, तो मैं इसे नहीं ले रहा हूँ। ठीक है ना, इसे भी हम हटा देते हैं। तो हम इसे ले लेंगे। ऐसे फीचर चेक करना चाहिए। फिर ऑप्शनल सेकंड मूविंग एवरेज, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं दिखाता हूँ इसको रखने से क्या होगा। ये सेकंड मूविंग एवरेज बन गई है, नहीं हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं, इसे अनचेक रखते हैं। अच्छा, फिर चेंज कलर बेस्ड ऑन डायरेक्शन सेकंड एम है। जब इसकी ज़रूरत है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, या इसे रहने भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमने यहाँ पे ऑफ कर रखा है। ठीक है ना। यू कैन, अच्छा ये इसके लिए सेटिंग्स हैं, ये इसके लिए शो प्राइस ऑन फर्स्ट मूविंग बार, ये हमने देख लिया है। देखें ज़रा, हाँ ये हमने देख लिया है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हमने ये सेट करा है, और हम यहाँ पे सेटिंग लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी चेंज करते हैं। और इसको चेंज करने के लिए मैं इसको, आप जो है देखिए, होता क्या है कि हम जो हैं, हमें हर पल्स की वो चाहिए एक्शन। ये डे पे है, तो डे का मतलब ये है कि ये आज एक दिन के हिसाब से देगा। ठीक है ना। जबकि हम डे ट्रेडिंग करते हैं, और जो प्राइस है वो टिक्स पे बदलती है, मोमेंट्स पे बदलती है ना। तो हम इसे रख लेते हैं। आप इसे चेंज कर सकते हैं डे पे, आवरली पे। मैं रखता हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है ना, मैं बोलता हूँ इसे 30 मिनट का या 15 मिनट का, जो भी आप चाहते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लें, 5 मिनट का ले लें, ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं लेता हूँ इसे 30 मिनट पे। अब मेरे ख्याल से 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा, बहुत कम हो जाएगा, और वो नहीं लेगा, तो 30 मिनट या आवरली ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। इसे हम फिर बाद में लाइव मार्केट में ही टेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज लेंथ लुक बैक पीरियड। ठीक है, अब हम इसे चेंज करते हैं, इसका इफेक्ट देखते हैं कि यहाँ पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट 20 है, मैं इसको चेंज करके 5 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए। अब इस पे ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है इस पे ध्यान दीजिए कि इसका क्या इफेक्ट बैठेगा। मैंने इसे 5 करा, और जैसे ही मैं इसे एक्टिव करता हूँ, ये देखिए ये एग्जैक्ट इसके ऊपर से ट्रैवल कर रहा है। जब ये मिड में है तो मिड में आ गया, और जब ये जहाँ से ओपन हो रहा है वहाँ पे आ गया है। ये इस हिसाब से बन गया हर टिक्स पे कि कहाँ से ये मुड़ रहा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा कम ज़्यादा और कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कहाँ से क्या मैं किस हिसाब से। मैंने अगर ये मैं इसे 6 करता हूँ तो क्या इफेक्ट बैठेगा, 5 करता हूँ तो यदि मैं देखूँ ये मैंने 6 करा है तो इसका क्या इफेक्ट बैठेगा। इसने यहाँ से घुमाया है, ये इसने यहाँ से घुमाया है, हमें चाहिए कि हमें ये कहाँ से घूमे। ठीक है ना,
मैं इसे 5 रखता हूँ और 5 पे ये हमें और अच्छी पोजीशन दे रहा है। कहाँ से, अगर मैं इसे 3 रखता हूँ या 4 रखता हूँ तो और देख लेते हैं, 3 कर लेते हैं इसे, कितना शार्प आता है। ये लीजिए मैं 3 कर दिया है इसे। अच्छा ये ले रहा है मैं यदि बताऊं तो ये देखिए 3 मिनट की उसमें इसने यहाँ से घुमा दिया है, ठीक है ना। इसे थोड़ा और सेट करते हैं सेटिंग्स में। तो यदि मैं इसको 30 मिनट से ये 45 मिनट्स करता हूँ या आवरली लेते हैं और इसे तब 5 करते हैं, तब देख लेते हैं। चलिए मैं इसे 5 ही रखता हूँ और इसका टाइम फ्रेम रखता हूँ 30 मिनट्स। हमें कुछ और सेटिंग्स भी देखनी है, उसके फिर वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे T3 फैक्टर्स, ठीक है ना, ये 7 ही रहने देंगे। अब एग्जैक्टली ये फैक्टर है 10 to 10, T3 फैक्टर 10 या 7। चलिए हम इसे 10 कर रहे थे, मैंने अभी तक इसका क्या इफेक्ट बैठेगा। इसे हमने कर लिया है 10, ठीक है ना। और हम इसे लेते हैं हुल्मा का नंबर है 4, हम इसे लेते हैं 4। अब ये देखिए दोस्तों कि जैसे ही मैंने इसे चेंज किया हुल्मा और अब इसे ओके करते हैं तो हमारा जो चार्ट बना है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से बन गया है। अब हमें एग्जैक्ट आ रहा है इसमें कि कहाँ से टर्न हो रहा है, कहाँ से क्या बन रहा है, एकदम परफेक्ट इसने बना दिया है। ये कल की हमारी ट्रेडिंग हुई थी जो 11 तारीख की है कैंडल, और कब ये कहाँ से मुड़ रहा है, कहाँ से क्या दे रहा है, तो ये एग्जैक्ट इसकी पोजीशन आ गई। यहाँ से इसने टर्न लिया, यहाँ पे इसे ग्रीन बनाया है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो है इस हिसाब से इसने कैंडल डिज़ाइन कर दी। और जो मैंने सेटिंग रखी थी वो ये सेटिंग से एक बार मैं फिर दिखाता हूँ। इसे हम 7 पे भी करके देख लेते हैं कि 7 पे क्या आएगा। 7 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, इसे 7 पे भी रख सकते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आई है कि 7 के टाइम फ्रेम पे क्या आएगा, या चलो ठीक है मैं इसे 10 करता हूँ और इसे 30 मिनट्स रखा हुआ है, ठीक है ना। स्टाइल सेकंड की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, प्लॉट कलर बार इन सब की जरूरत है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। तो बाकी तो सब ऐसे ही रहने देंगे डिफ़ॉल्ट। हमने खाली वैल्यूज चेंज करी है और हमारा ये चार्ट है इतने अच्छे से बन गया है, एग्जैक्ट पोजीशंस दे रहा है, कब कहाँ से मुड़ना है ये सब बता रहा है, ठीक है ना। तो एक ये बन गया। अब मैं लगाता हूँ इसमें दूसरा इंडिकेटर है टॉनी UXEMA स्कैल्पर। आप यहाँ पे सर्च करते हैं, इसकी लैगिंग्स देखिए दोस्तों 13,471 है टॉनी UXEMA स्कैल्पर। और मैं इसे लेता हूँ। अब इसका इफेक्ट देखिए, ये कर दिया है
पहले मैंने लिया था CM अल्टीमेट, मैं इसे इनविजिबल करता हूँ, ठीक है, हाइड करता हूँ। अब जो इसने बनाया है TX EMA स्केल्पर, ये देखिए दोस्तों, इसका जो है एक इसने ये चीज़ बनाई है, ये इंडिकेटर बनाया और रेड लाइन बनाई है, ठीक है ना। और साथ में इसने इंडिकेट कर दिया है कि कब सेल करना है और कब बाय करना है। जो कंफ्यूज होते हैं उनका कंफ्यूजन भी यहाँ पे दूर रहा है, कब मैं सेल करूँ कब मैं बाय करूँ, तो वो कंफ्यूजन भी ये दूर कर देता है कि कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल करना है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारा डे स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे खैर कैंडल ओपन हुआ था हमारा डे ट्रेडिंग, और यहाँ पे इसने होते ही सेल दे दिया है, सेल शो कर रहा है। लाइव में इसने शो नहीं कर रहा है, ये अब शो कर रहा है, लाइव में तो नहीं आएगा। लाइव में जो आया उसने ये यहाँ पे बताया होगा, देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इसने इंडिकेटर दे रहा है, यहाँ पे आके बाय बता दिया, यहाँ पे सेल बता दिया है। इसे यूज़ कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इसने, ये कौन सी लाइन है, ये ट्रेंडिंग लाइन है कि हमारा वो क्या है, ठीक है। अब इसको हम इनपुट्स में जाते हैं। इनपुट्स में हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, या छेड़ सकते तो इसे यदि हम 5 करते हैं, एक बार को देख सकते हैं 5, क्या दिक्कत है इसमें। तो हमने जैसे 5 करा तो ये जो लाइन है ब्लू लाइन, ये देखिए ये ऐसे सेट हो गई है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, इसकी वैल्यू 20 थी, मैं डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ इसे वापस 20। जैसे कि मैंने पहले बोला है कि खूब सारी लाइंस बहुत कंफ्यूज करेगी। एक तो हमारे पास ऑलरेडी इसकी लाइन चल रही है, ठीक है ना, ये लाइन चल रही है हमारे पास, ऊपर से फिर ये लाइन भी आ गई, फिर ये लाइन भी आ गई, ये लाइन भी आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, स्टाइल्स में जाता हूँ, और EMA को, प्लॉट को और इस प्लॉट को, ये तीनों लाइंस हटा देता हूँ। अब ये सिर्फ यहाँ पे रह गया है सेल और बाय, ठीक है। ये बाय का इंडिकेटर है, ये सेल का इंडिकेटर है, और बाकी इसे रहने देता हूँ, इसे रहने देता हूँ, इसे रहने देता हूँ, और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये चार्ट बन गया है, यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा है सेल और बाय, ठीक है ना। यहाँ पे बाकी और कोई लाइन नहीं है, ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि कब सेल करना है कब बाय करना है। अब हम इस पे इसे अनहाइड करते हैं, और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने CM अल्टीमेट का तो लाइन ले ली है, जो कि हमें ग्रीन कैंडल ग्रीन लाइन और रेड लाइन टर्न करके बता रही कब बेचना है कब बाय करना है। और टोनी एक्स अल्टीमेट EMA बता रहा है कि कब सेल करना है और कब बाय करना है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें दो हो गई हैं। तो ट्रेंड लाइन हमने CM अल्टीमेट की ले ली, कब लेना है कब सेल करना है वो इंडिकेशन हमने टोनी एक्स का ले लिया, ठीक है ना। ये अब हम, लेकिन अभी हमारे पास एक कंफ्यूजन आती है। देखिए कंफ्यूजन क्या आती है हमारे पास कि यहाँ पे इसने बाय बताया है, यदि हम यहाँ पे बाय करते हैं इस इंडिकेटर को मान के, तो एकदम यहाँ पे सेल आ जाता है। तो इतने छोटे उसमें हम क्या ट्रेड कर लेंगे, अगर हमने ये इंडिकेटर देखकर
ये हमने बाय कर लिया और यहाँ पे एकदम सेल आ गई, तो ये तो कुछ भी हमारे पास प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बाय करते करते ये तो यहाँ पे पहुँच जाएगा और यहाँ पे हम सेल करते करते ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ₹2 कोई बाय सेल तो करेगा नहीं, है ना। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे सेल दिखा दिया है तो ये नीचे भी गिर सकता है, और कितनी नीचे गिर सकता है हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक इस फेक नहीं बोलेंगे, फॉल्टी या कंफ्यूजन ट्रेड को करेक्ट करने के लिए हम एक इंडिकेटर और ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इन तीनों का कैसे यूज़ करना है। ये जो है यहाँ पे ये जो कंफ्यूजन आता है, ठीक है ना, ये जो कंफ्यूजन आ गया है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंडिकेटर और लेते हैं जिसका नाम है ADXDI। ये लीजिए, इसकी रैंकिंग देखिए दोस्तों 36,633 इतनी इसको लाइक्स मिले हैं, ठीक है ना। अब भाई बेकाबू ओयाजी, शायद जापानीज होगा या जो भी होगा, जो इसने जो डिज़ाइन किया ये यहाँ पे ADXDI आ गया है। इसकी हमें कोई सेटिंग्स नहीं छेड़नी है, इसे डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। यदि आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे सेट करना चाहें ट्राई कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं इसके इन स्टाइल्स में चेंज करता हूँ। तो दोस्तों ADX तो आपका दिखाएगा प्राइस एक्शंस, ठीक है ना, कि ये क्या चल रहा है, उसकी हमें शायद जोड़नी पड़ेगी। ये जो ट्रेंडिंग है, मार्केट ट्रेंड दिखाएगा ये, सॉरी, कि ये क्या मार्केट ट्रेंड चल रहा है, कब ऊपर उठा है, कब नीचे गिर रहा है। तो आप चाहें तो इसे रख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी है, ठीक है ना। और इसके बारे में यहाँ पे यदि देखें, 1 सेकंड लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। ADX, हाँ ये मेरे ख्याल से जापानीज है कोई। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसमें जो है हम सेटिंग्स देखना चाह रहे हैं। तो सेटिंग्स के लिए इनपुट्स में यदि मैं इसे चेंज करूं, लेंथ और TH, यदि मैं TH को, ये 20 है, 14 है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इसे अगर 5 करता हूँ तो देखिए इसका क्या इफेक्ट बैठता है। ओहो, ये तो इसने टाइम फ्रेम को वो करा है, इसे वापस रहते 20। ठीक है, और यदि लेंथ को मैं करता हूँ 20 तो क्या होता है, नहीं, इसे वापस डिफ़ॉल्ट ही रहते हैं। अभी इसे हम नहीं छेड़ेंगे, बल्कि हमें अब पता चल गया कि ये लाइंस क्या क्या है, ठीक है ना। तो मैं इसे मैं क्या करता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ, हमें ADX की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।
आप चाहे तो रख सकते हैं। ये लेवल लाइन है, मैं इसे डार्क करता हूँ। ये लेवल लाइन आ गया है, ठीक है। हम इसे भी डार्क करते हैं ताकि हमें क्लियर इंडिकेटर मिल जाए। आपको कितना डार्क चाहिए वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसे भी डार्क करते हैं, ये लीजिए। अब इसको देखिए हमें कैसे करना है। बैक टेस्ट करते हैं, 8 तारीख से या 7 तारीख से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि मैं इसके 7 तारीख के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, ठीक है, ये 8 तारीख हो गई, 7 तारीख की टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और तब यहाँ से देखते हैं ये 7 तारीख आ गई है। 5 मिनट का यहाँ पे लगा रखा है, 15 मिनट का है। और ये जो कैंडल है हल्की अक्षी का है और यहाँ पे 5 पैसा ये चेंज हो गया है क्या? हाँ, 10 उसमें आ गया। ये हम 5 में कर लेते हैं, एक्शन प्राइस 5 पे ले लिया है, ठीक है ना। ये हमने एक्शन प्राइस ले लिया है 5 पे। ये हमारा टाइम फ्रेम सेट हो गया है। चाहे तो आप इसे फिलहाल के लिए 10 के लिए रख सकते हैं या आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि कितनी बड़ी आपको कैंडल चाहिए, कैंडल के हिसाब से, ठीक है ना। तो मैं तो रखता हूँ 5 के प्राइसिंग पे, ताकि मेरे को इसका हाइट पता लगी कितना बड़ा कैंडल बन रहा है। ये 5 के टाइम उस पर रख दिया है, तो इससे मेरे को मदद मिलती है कैंडल्स को, क्योंकि मैं कैंडल देख के काम करता हूँ कितने बड़ा कैंडल है और हमें कहाँ पे काटना है, कहाँ तक आके काट देना है या कहाँ तक आके ले लेना है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे 7 तारीख का ये आ गया है, 2 दिन का बैक टेस्ट ले रहे हैं हम। और यहाँ यदि यहाँ पे देखें हम, ठीक है, यहाँ पे डे स्टार्ट होता है हमारा और यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। ओपन होते ही तो कोई नहीं लेगा, हम जनरली 15 मिनट का तो वेट करते ही हैं, ठीक है ना। ओपन मार्केट होने के बाद 15-20 मिनट का। तो यदि आप मान लें कि हमने यहाँ से भी ट्रेड स्टार्ट करा होगा 20 मिनट का देख कर, ये 15 और 35, ठीक है ना, यहाँ तक मार्केट सेटल होने का हम इंतजार करते हैं और फिर यहाँ पे हम इस पे नजर रखेंगे, ठीक है ना। या जो जल्दीबाजी करते हैं मार्केट ओपन हो गया उनके लिए फ़ायदेमंद है इससे कि मार्केट ओपन हुआ, पहला एक्शन पे ही यहाँ पे क्लोज ओपन हो रहा है। तो जो जल्दीबाजी करते हैं एकदम मार्केट ओपन हुआ, उनके लिए फ़ायदेमंद दे सकता है कि जब यहाँ पे ओपन हुआ है, ऊपर उठा फिर नीचे आया, तो जब वो ट्रेड लेगा वो कम से कम यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे तो ले ही लेगा। मतलब कि आप लगा लीजिए 63-65 पे जाके तो ले ही लेगा वो, ठीक है ना। अगर हम 65 भी मान लेते हैं और उसके बाद ये प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ तक नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे आया, वो वेट करेगा बंदा और यहाँ पे आया और यहाँ पे आके करीब सौदा काट देगा। तो इसमें भी इसको 10 मिनट में, ये 10 मिनट तो लगे पर करीब 9:55 10-15 मिनट के उसमें उसको यदि वो यहाँ पे भी काटेगा तो 97 दिखा रहा है, ठीक है ना, ये 97। और हमने बोला था कि यदि वो यहाँ पे लेता है, ठीक है ना, 65 और 97, तो ये यहाँ पे उसे 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा,
ठीक है ना, यहाँ पे लेता है तो 95 या 95 पे लेगा, इससे उसमें तो नहीं ले पाएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं 95 पे भी लेगा, तो करीब करीब उसे 10 पॉइंट का यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। या कोई जल्दीबाजी करेगा कि यहाँ पे इतना हो गया है तो यहाँ पे काट दो, तो यहाँ पे उसे प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर ठीक है ना, लेकिन जब वो देखेगा कि जैसे ही यहाँ पे मोड़ गया है ये, तो जैसे वो यहाँ पे देखा कि ये नीचे आ रहा है, तो वो यहाँ पे सौदा काट सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। हमने वेट किया और हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है यहाँ से, है ना, करीब 9:35 से स्टार्ट होती है। तो 9:35 पे हम इसका प्राइस एक्शन देखा हमने कि ये नीचे आ रहा है। यहाँ पे दूसरे इंडिकेटर ने कुछ नहीं दिया है, लेकिन ये हमने देखा कि ये यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो हमने यदि बाय भी करेंगे, तो यदि हम यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे यहाँ पे हमने इंडिकेटर देखा, तो हमारा यहाँ पे चार्ट तो बाय बन ही जाएगा। तो ये जो आता है 92 और 92, और जब यहाँ पे कैंडल क्लोज होगा, इसने यहाँ पे कैंडल क्लोज का सिग्नल दिया है, हमारा काटते काटता जो बनेगा ये यहाँ तक आएगा। 92 पे हमने लिया, 75 पे हमने बेच दिया है। तो 13 पॉइंट का यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दिया है, तो हम जब बाय करेंगे तो हमारा जो बाय बनेगा वो करीब करीब यहाँ पे आके बनेगा इस क्लोजिंग पॉइंट पे, ठीक है ना। तो क्योंकि एकदम तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे हमने देखा और ये हमारा बाय हो गया, नहीं। तो ये आप लगा लो कि ये जो बाय बनेगा हमारा करीब 75 के आसपास, मान लीजिए 80 मान लीजिए। जैसे और वो करते हैं 80 पे हमारा ये बाय बन जाएगा, ठीक है ना। 80 से बाय बन के ये हमने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करा, ये ट्रेंड लाइन गई यहाँ तक, ठीक है। और जैसे ये यहाँ से मुड़ी, देखिए ये ग्रीन है और ये जब रेड पे कन्वर्ट हुई, तो हम ये देखिए। अब हमें यहाँ पे नज़र रखने वाली क्या बात है, एक चीज़ और बताता हूँ कि हमें जो ये लाइन है इसके बेंड होने का पे भी नज़र रखनी है। यदि ये स्टीप बेंड हो रहा है तो इसका मतलब तो क्लियर कट है कि ये मार्केट नीचे गिरने वाला है। जब ये देखिए, ये यदि ये स्लाइटली वो है तो यानी कि ये थोड़ा हल्के हल्के नीचे जाएगा फ्लैट की तरफ, ठीक है ना। और यदि ये ऐसे हो जाता है इसका, जैसे ये है, तो ये फ्लैट मार्केट। ये देखिए इन 3 एक्शन से पता चल रहा है ये नीचे गिरेगा मार्केट, यहाँ पे ऐसे हुआ तो इतने पॉइंट का मिलेगा। और यदि ये इस टाइप का एंगल बना रहा है या इससे ऊपर, तो ये मार्केट फ्लैट जाएगा। तो ये देखिए ये गया, तो इसने हालांकि यहाँ से घुमा तो दिया है, लेकिन ये फ्लैट चल रहा है, यहाँ से आके भी फिर ऊपर उड़ गया है, ठीक है ना। तो ये फ्लैट मार्केट दिखा रहा है। और जैसे ही ऊपर उठने का आएगा, ये देख लिए इसका एंगल और इसका एंगल, इसमें फ़र्क है, ठीक है ना। इसका एंगल और इसके एंगल में फ़र्क है, इनके एंगल्स में फ़र्क है, इन दोनों के, इसके एंगल में फ़र्क है, इनका और इनके एंगल में फ़र्क है। तो ये एंगल्स भी हमें देखना है कि ये एंगल कैसे बना रहा है, और तो इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मार्केट फ्लैट जाएगा ऊपर से। अभी खाली एक यही नहीं है, उसके बाद हम और भी मैच करेंगे, एंगल तो है ही, ठीक है ना। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी, तो हमने यहाँ पे 80 पे, मान लीजिए 80 पे हमने लिया और हमने यहाँ पे इसका नीचे रेड हुआ, तो यहाँ पे तो एकदम कटेगा नहीं,
यहाँ से हम जैसे ही मुड़ेगा तो हम यहाँ पे तो क्योंकि ग्रीन है, यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ है, ग्रीन कैंडल है, तो हम यही सोच सकते हैं कि ऊपर जाएगा। लेकिन जब इसने यहाँ पे आके फिर क्लियर कट इसने जब रेड बनाया तो हमारा सौदा लगभग कटेगा यहाँ पे जाके, ठीक है ना। एकदम यहाँ पे तो कटेगा नहीं, हमारा सौदा कटेगा करीब यहाँ पे जाके। तो 80 से लेकर और 13, तो 80 और 20 100 हो गया है, और 13 113 यहाँ पे 80 पे लिया था, और 113 यानी कि 80 और 100 23 पॉइंट का यहाँ पे हमें प्रॉफिट 23 पॉइंट का 23-25 पॉइंट का हमें प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है ना, इस जगह पे आके। उसके बाद जब हम दूसरा सौदा लेंगे तो हमने अपना सौदा काटा यहाँ पे 25 पे, और हमने ले लिया यहाँ पे, क्योंकि ये डाउन जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम इसी पे एकदम ले भी लेते हैं तो यदि 113 पे लेते हैं तो ये यहाँ पे गिरा, और जैसे ही यहाँ पे ग्रीन हुआ हमने यहाँ पे काट दिया। तो करते करते 113 पे काटा, लगभग यहाँ पे जाके हमारा सौदा कट जाएगा। तो 92 113 यानी कि करीब 10 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें 10 पॉइंट का प्रॉफिट हमें गेन हो जाएगा। उसके बाद ये फिर हम इतने कैंडल पे तो ट्रेड लेंगे नहीं, ये हमारा ऐसे ही जाएगा, या जो लेना चाहेगा वो ले सकता है। लेकिन इसे हम अवॉइड ही करते हैं कि इतने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट फ्लैट हो गया है। अच्छा, अब ये मैंने बताया कि हम इसे किस हिसाब से ले सकते हैं। अब आ गई है, क्योंकि यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसने कोई बाय सेल नहीं बनाई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बाय सेल का इंडिकेटर आता है। अब हमें ये बाय सेल का इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है हम वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये सेल का आया है, तो अब हमें इसे सेल कैसे करना है, क्यों करना है, वो हम देख लेते हैं। तो हमें जब ये सेल का एक्शन आएगा तो हमें इन तीनों का यूज़ करना है, ठीक है ना। ये 1 2 और ये 3 इंडिकेटर्स लगाए हैं, इन तीनों का यूज़ करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे सेल का मार्क आएगा, यहाँ पे सेल आया है, तो हम एक तो इसकी एंगल देखेंगे किस एंगल में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये इस एंगल में चल रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, ये जा रहा है यहाँ तक आएगा, ठीक है ना, इस एक्शन तक आएगा जा। लेकिन यहाँ तक ना आके यहाँ तक आ ही गया ये, ठीक है ना। जैसे यहाँ तक मैंने बताया कि ये एक्शन आ रहा है, तो अगर स्टीप होता तो ये नीचे लंबा बनाता, लेकिन ये थोड़ा सा स्लाइटली टेढ़ा है, तो इसने यहाँ तक बनाया, जो कि मैं बोल रहा था शायद यहाँ तक बनाता, ये जा रहा है यहाँ तक बनाता तो जा रहा है यहाँ तक आता, ठीक है ना। दूसरा हमने एक तो इसका एंगल देखा कि किस एंगल में मुड़ा है, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे मैच करेंगे कि ये लाइन क्या बता रही है, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये लाइन क्या बता रही है, हम इस पे भी, ये यहाँ पे आई है इधर, तो ये नीचे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आके फिर ऊपर, क्योंकि जब तक हम प्लान बनाएंगे यहाँ पे तब तक तो ये मुड़ चुका होगा, ठीक है ना। इसका यहाँ से ये मुड़ गया, तो हम यहाँ पे अवॉइड कर देंगे कि, और इतने छोटे कैंडल में तो जब यहाँ पे इतने छोटे कैंडल में शायद कोई लेता भी नहीं है, यहाँ पे वेट करता है कि हाँ भाई यहाँ पे सेल आया तो यहाँ तक बनाया, यहाँ तक बना के यहाँ तक गया, फिर ऊपर आया। जब तक हम सोचते हैं तब तक तो ये एक्शन हो चुका होता है, और इसका जो कैंडल है यहाँ पे आगे बन चुका होता है। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं, और
उसके बाद फिर ये यहाँ पे एक्शन यहाँ पे मुड़ गया है, तो हम रिलीफ का सांस लेते हैं कि नहीं लिया हमने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आते ही ग्रीन बन गया है। ग्रीन बन के ये ऊपर गया वापस, यहाँ पे बाय का एक्शन आया है, तो ये इतना छोटा कैंडल बना है। तो ये इस छोटे कैंडल में देखिए, अब इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में डिफरेंस कितना है, ये 15 मिनट है और ये 5 मिनट के उसमें वॉलेटाइल हुआ है। कितना वॉलेटाइल हुआ है ऊपर नीचे, ठीक है। तो इससे हमें पता लगेगा कि यहाँ पे फिर से एक्शन देख लिया हमने कि ये यहाँ पे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, इसलिए मैंने बोला ये तीनों की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे हम इसे अवॉइड कर सकें, इतने प्राइस रेंज पे ये फ्लैट चल रहा है, तो फ्लैट पे तो कोई नहीं लेगा। ये भी फिर फ्लैट हो गया, फिर यहाँ पे सेलिंग आ गई है, फिर फ्लैट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फ्लैट है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये नीचे आ रहा है। हम इसका गैप भी देखेंगे, ये इसका गैप, क्योंकि ये ऊपर उठ रहा है, ये नीचे गिर रहा है, तो ये गैप कम हो रहा है, यानी कि ये फ्लैट बनाएगा, ये फ्लैट बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे गैप बढ़ रहा है, तो यानी कि इसमें है मार्जिन है, जितना बड़ा गैप बन गया है उतना मार्जिन है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा गैप बनाया है, तो यहाँ पे मार्जिन है, यहाँ पे इतना बड़ा गैप बना है, तो यहाँ पे मार्जिन है, ठीक है। हम इसको और भी चाहें तो ये 30 पॉइंट इसे भी हम बढ़ा सकते हैं, अगर आप चाहें तो, कि कितने पॉइंट पे रखना है। ये हमने 5 उसके उसमें रख दिया, इसे भी हमने 40 35, तो इससे हमें पता लगा कि कितने, या हम 10 का रख लेंगे, 10 ही बेटर रहेगा 10 पॉइंट के उस पर, ठीक है ना। तो हम इसका गैप से भी पता चल जाएगा हमें कि ये कितना बड़ा हमें ये फ्लैट चल रहा है या क्या चल रहा है। ये नैरो गैप है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे आके इसने फिर बाय का सिग्नल दिया है, और हम यहाँ पे प्राइस एक्शन पे देखेंगे कि यहाँ पे अब ये देखिए जब प्राइस एक्शन है, यहाँ पे जो है इसने क्लियर कट इसे ऊपर बना दिया है, ग्रीन को ऊपर की तरफ दे दिया है स्टीप। तो हमने एक तो यहाँ पे एक्शन देखा, ये स्टीप अब जा रहा है, यहाँ पे देखा ये भी ऊपर तक मुड़ गया, यहाँ पे बाय सिग्नल आ गया, तो हमारा सारा करीब करीब बनेगा यहाँ पे जाके, ठीक है। एकदम तो यहाँ पे तो होगा नहीं कि हमने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि हमने इसका इंतजार कर रहे हैं, ये ग्रीन का उसका होने का इंतजार करते हैं, फिर इसका इंतजार करते हैं, और इसको हम देखते हैं। तो ये यहाँ तक बन रहा है, तो हमारे करीब करीब सौदा बनेगा यहाँ पे। तो आप मान लीजिए कि अगर इसके क्लोज पे यदि हमारा सौदा बनता है, तो 12 पे है, 102 पे, 102 की प्राइस पे हमने लिया, और ये हमारा सीधा सीधा यहाँ तक गया, यहाँ तक आके इसने ये नीचे मुड़ा। हमने इसका एक्शन देखा कि स्टीप डिसेंड है, ये यहाँ पे स्टीप डिसेंड है, तो हमारा हम एकदम सौदा काट भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेड हो गया है। रेड मतलब खतरा कि अब तो ये गिरने वाला है, और स्टीप डिसेंड भी है, तो हम यहाँ पे सौदा काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक का बनाया, उसके बाद यहाँ पे आया, और इसके बाद नीचे स्टीप गिरा, तो हमने यहाँ पे सौदा काट लिया। क्यों रिस्क लेना, तो यहाँ पे 102 पे लेकर और 132, तो 20 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है। 102 पे हमने यहाँ पे ओपन में लिया, ठीक है करीब, और 132 पे हमने यहाँ पे काट दिया, तो हमें 20 पॉइंट का करीब करीब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो आती है। उसके बाद हम यहाँ पे आएगा, हम दूसरा सौदा नहीं सोचते, क्योंकि हमने देख लिया कि स्टीप डिसेंड है, और यहाँ पे इसने सेल का इंडिकेशन भी बना दिया है। स्टीप डिसेंड देखा, सेल का इंडिकेशन देखा, इसे देखने की जरूरत ही नहीं है फिर तो, ठीक है ना। तो जब हमने यहाँ पे सौदा काटा, तो हमारा जो है
यहाँ पे सेल का सिग्नल आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये स्टीप डिसेंट चल रहा है, तो हम यहीं पर ही इसको करीब करीब 122 पे हम सौदा खरीद लेते हैं। 122 पे हमने सौदा खरीद लिया मान लीजिए, तो 122 पे यदि हम खरीदते तो ये हमारा ब्रेकआउट कितना मिलता है, ये देखिए ये यहाँ तक मार्केट गिरा, तो यहाँ पे मार्केट गिर के और जब यहाँ पे इसे मुड़ा और यहाँ पे इसे ग्रीन बनाया, तो हमारा सौदा लगभग यहाँ पे आगे कट जाएगा इस एक्शन पे। यहाँ पे तो नहीं कटेगा, यहाँ पे हमने मुड़ के ये हो सकता नीचे भी आता है, क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल हुआ होगा ऊपर नीचे, तो हमारा सौदा मान लीजिए हमारा सौदा यहाँ पे आगे कटता है। तो ये 67, ठीक है 67 और यहाँ पे 22, यहाँ पे हमने देखा था करीब 22 पे हमने लिया होगा, ठीक है ना, यहाँ पे हमने 22 पे लिया होगा और यहाँ पे 67, तो यहाँ पे करीब हमें 40 पॉइंट का ऐसा इसमें हमें प्रॉफिट 40 क्यों 22 यहाँ पे आके हमने लिया ना 68 122 करीब 122 में से आप लगा लिए 60 पॉइंट तक का, मतलब करीब यहाँ पे 40-50 पॉइंट का यहाँ पे हमें मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख ही लिया था कि ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बना है, तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे क्योंकि नहीं यहाँ पे ले सकते हम, क्योंकि इसने एकदम स्टीप अप बनाया है ना, ये हम देख रहे हैं स्टीप अप बनाया है। तो हमारा अगर हमने यहाँ पे सौदा काटा है तो हमारा सौदा दूसरा सौदा बनेगा हमारा करीब यहाँ पे जाके, यहाँ पे ही ना बने तो यहाँ पे तो बन जाएगा। तो आप देख लीजिए कि 80 पे अगर हमारा सौदा बनता है, हम तो यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है 80 पे, और यहाँ पे आके 22 सिग्नल भी दे रहा है, तो हमारा करीब यहाँ पे बन जाएगा। हम यहाँ तक आते थे 80 पे ले लेंगे, तो 80 से लेके ये ब्रेकआउट दिया है। अब देखिए इसने यहाँ तक का ब्रेकआउट दिया है, ये बनाया ब्रेकआउट इसने यहाँ तक का लिया था 150 तक का, 155 से भी नीचे गिरा, ये यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ, लेकिन हम इस ट्रेंड को भी देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे गिरा तो हमने यहाँ पे देखा, और उसके बाद चाहे तो आप यहाँ पे काट सकते हैं, हालांकि इसे ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ है, तो ये जब तक हम काटने का मन बनाएंगे, क्योंकि एकदम तो काटेंगे नहीं, जब तक हम काटने का मन बनाएंगे यहाँ पे तब तक तो ये एक्शन यहाँ पे गिर चुका है। और ये क्योंकि स्टीप नहीं है, स्लाइटली एंगल में थोड़ा फर्क है, जब तक हम काटने का मन बनाएंगे तो यहाँ पे मुड़ जाएगा, है ना, तो हम कैंसिल अपना विचार त्याग देंगे कि हमें नहीं काटना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर उठता है, स्टीप है एकदम, और ये सीधा इतनी बड़ी कैंडल बना के देता है, ठीक है। इसने यहाँ तक बनाया, यहाँ पे आके इसने फिर नीचे बनाया, लेकिन ये ग्रीन चल रहा है, तो यहाँ पे आके इसने रेड करा, फिर यहाँ तो आप जब तक यहाँ पे हम इसका प्राइस एक्शन भी देख लेंगे, और यहाँ पे अगर हम काटने हम देखिए यहाँ से मुड़ गया है और यहाँ पे आगे बना रहा है, ये जैसे ही मुड़ेगा वैसे ही ये ग्रीन बना देगा, ठीक रेड कर देगा। ये ग्रीन पता नहीं क्यों रखा है, ये मेरे को समझ नहीं आया, फिर भी वो सही वो है, यहाँ पे वो जज कर रहा हो कि शायद ऊपर मुड़े, जो कि मुड़ा भी है। इसे हम थोड़ा और यहाँ पे चेक कर लेते हैं सेटिंग्स में, इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, इनपुट्स पे जाते हैं, हमने क्या रखा है 5। इसे हम यदि आवरली कर लें तो देखते हैं कि क्या एक्शन बनता है आवरली में, हो सकता है इसका फर्क हो, नहीं इसका फर्क नहीं है। तो ये हमने 10 रखा है, इसको हम 7 करके देख लेते हैं, इसका भी हम चेंज करके देख लेते हैं ये ऐसा क्यों हुआ है। 7 ओके,
इसका फ़र्क पड़ा है? नहीं पड़ा है। तो इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका नहीं पड़ रहा है। यदि हम इसे 6 कर देते हैं, तो 6 में तो ये यहाँ पे बन गया है, छोटा सा बन गया है ये, ठीक है ना। तो चाहे तो आप 6 रख सकते हैं, मैंने 6 दिया है तो इसका ये इफेक्ट बैठा है। और यदि मैं 7 देता हूँ 6 या पीछे मैं 4 देता हूँ तो इसका क्या एक्शन बनता है ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसे थोड़ा वो कर लिया 4 और ये 5, ये बना है 5.5 आता है क्या? देखिए मुझे पता नहीं है 5.5 नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं लेता ये काउंट, ठीक है। तो वैसे 5 भी बेटर है। हम इसे 6 दिया, हमने 7 भी करके देख सकते हैं कि 7 पे क्या एक्शन बनता है। तो ऐसे हम अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हैं। 7 पे ये एक्शन बनाए, 8 पे क्या बनता है, हम हिसाब से हम अपना टेस्ट कर सकते हैं। ये इसने ये बनाया है तो मेरे ख्याल से 5 भी बेटर है। यदि उसने वो दिया है तो उससे कोई फर्क पड़ता। अच्छा, यहाँ पे जो है एक चीज़ और है, कलर स्मूथिंग सेटिंग 1 नो स्मूथिंग। अच्छा, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 2 है, इसे हम इसे 1 कर देख लेते हैं कि 1 और 2 में क्या फर्क पड़ेगा। यस, ये आ गया, ठीक है ना। इसका भी है नो स्मूथिंग में एकदम दे दिया है इसने। यहाँ पे इसका वैल्यू 2 थी तो इसका फ़र्क पड़ा है। ये जब इसका फ़र्क पड़ा तो ये हो गया है। तो हमने थोड़ा और रिडिफाइन कर दिया है, कलर स्मूथिंग सेटिंग 1 नो स्मूथिंग। तो ये एग्जैक्ट दे देगा कि कहाँ से मुड़ा है। ये देखिए, ये हमने 1 करा है, यदि हम इसे 2 करते हैं ये इफेक्ट बैठ रहा है, 1 करा है तो ये इफेक्ट बैठा है। तो अब इसे हम थोड़ा और बैक टेस्ट कर सकते हैं स्मूथिंग का भी, कि इस स्मूथिंग का क्या एक्शन पड़ रहा है। जैसे ये मुड़ रहा है तो देखा, आप इस हिसाब से अपना टेस्ट ले सकते हैं कि कहाँ से क्या है। एकदम जहाँ पे जाके मुड़ रहा है वो उसने वहीं पे दे दे रहा है कि यहाँ से मुड़ रहा है, यहाँ से मुड़ रहा है, यहाँ पे मुड़ रहा है। तो ये एकदम प्राइस एक्शन ले रहा है कि कहाँ से कहाँ पे कितना दे रहा है। जहाँ से मुड़ा वहीं पे उसने रेड बना दिया है, ठीक है ना। तो आप इस हिसाब से एक्शन में देख सकते हैं। अभी मार्केट ऑफ है तो अब ये आ गया है 8 तारीख का, और 8 तारीख को इसने जो बनाया था ये वो स्मूथिंग पे रख दिया है तो ये और बेटर बन के आ गया है। 8 तारीख का एक्शन हम देख लेते हैं। इसको हमने फिर मैच करा है, यहाँ से यहाँ पे जाके मार्केट क्लोज हो गई थी, ठीक है ना। हमारी मार्केट, हमारा सौदा यहाँ पे नहीं, हमारा सौदा यहीं पे कर चुका होगा, ठीक है ना। परसों जो है तो इतना बड़ा तो नहीं मिला होगा, क्योंकि जब हमने यहाँ पे लिया हमारा सौदा करीब करीब यहाँ पे 100 हमारा सौदा करीब 180 बना होगा, या यहाँ पे बना होगा हमारा सौदा 80 पे। हाँ 80 पे बोला था ना, 80 बोला है तो हमारा सौदा कर जाएगा यहाँ पे जाके। तो सौदा करते करते ये ऊपर गलत में चला गया, यहाँ पे नीचे बैंड किया तो हमारा सौदा करीब करीब यहाँ पे जाके कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा सौदा कर जाएगा 80 से लेके 136, तो करीब 80 और 20 100, और यहाँ पे करीब करीब 50 एक पॉइंट का हमें प्रॉफिट बुक आती है। और यहाँ पे हम डे क्लोज हो जाता है हमारा, ठीक है ना। 7 तारीख का डे क्लोज हो गया है। फिर ये 8 तारीख को हमारा गैप अप ओपनिंग हुई थी,
ये गैप अप ओपनिंग हुई है हमारी 8 तारीख का मैंने प्राइस एक्शन पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। और उसके बाद फिर ये 11 तारीख का जो कल का था, 11 तारीख का प्राइस एक्शन, यहाँ पे इसने गैप डाउन ओपनिंग दी थी 11 को, और उसके बाद जो एक्शन बने हैं अब आप इस हिसाब से अपना चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या बना है। हमें क्या करना है, खाली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें खाली ये एक्शन लाइन देखनी है कि कब ग्रीन हो रहा है और किस एंगल में जा रहा है, डायरेक्शन देखना है, ये इंडिकेटर मैच करना है कि ये हुआ है नहीं हुआ है, और इसका एक्शन देखना है। तो जब ये नीचे गिर रहा है तो यानी कि इसकी सेलिंग ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ये ऊपर उठ रहा है तो यानी बाइंग आ रही है। हमें इसका एक्शन देखना है कि ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ उठने लगा है तो ये एक्शन बन रहा है ऊपर उठने के लिए। तो ये यहाँ तक ऊपर उठा है तो हम इस पर ले सकते हैं। फिर यहाँ से नीचे गिरा है तो यहाँ पे नीचे गिरा है, लेकिन इधर से इसका इंटेंशन क्या है वो हमें यहाँ पे पता जाता है कि यहाँ पे जा रहा है और ये नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। तो फिर ये नीचे गिरा है, ये स्लाइड यहाँ पे फ्लैट हो गया है, ये फ्लैट चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा गैप अप हो गया है। इसका गैप देख लिया हमने, इतना गैप है भाई, यानी ऊपर भी उठ सकता है, लेकिन जैसे ये गैप बनाई तो यहाँ पे फ्लैट ही मान जाएगा। या हमने यहाँ पे बाय ले सकते हैं, जिसने जो स्मार्ट है वो यहाँ उन्होंने बाय लिया होगा करीब करीब यहाँ पे, और यहाँ तक आके उन्होंने बना लिया होगा, और यहाँ पे उन्होंने लिया होगा इसकी ओपनिंग में। तो एक यहाँ पे उनको एक सौदा बन गया होगा करीब छोटा सा, ये 40 पे भी लिया होगा, 140 पे, तो 140 पे जाके इनका कटा होगा करीब करीब 55, तो 10-15 पॉइंट का इनको यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ गया होगा, ठीक है ना। 10-15 पॉइंट उसका पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सेल आ गई है, यहाँ पे बाई आई है, यहाँ पे सेल आई है, तो इस पे तो हम जो है फिर अगेन हम इसका भी देखेंगे कि ये क्या कितना नैरो चल रहा है क्या है। तो ये फ्लैट का ही दिखा रहा है, तो यहाँ पे कोई सौदा बनता नहीं है इसमें में। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, हमें इस एक्शन पे देखना है ये एक्शन क्या बता रहा है, कितने बड़े कैंडल्स बता रहा है बना रहा है, यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे कितना गैप आया है इसका, ये यहाँ पे वॉलेटाइल में ही हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सौदा नहीं लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हालांकि इसने स्टीप बनाया है, लेकिन ये स्लाइटली स्टीप है, लेकिन हमें यहाँ पे भी देखना है कि ये कितना गैप बन रहा है, इसका एक्शन भी देखना है कि ये फ्लैट जा रहा है, तो यानी कि फ्लैट रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये नीचे नहीं गिरा, या स्लाइटली जा रहा है, तो हल्के हल्के जा रहा है, इसका तो मतलब ये कि अगर हमने यहाँ पे सेल लिया है, हमारा सौदा यहाँ पे बनता है सेल, या यहाँ पे ही बनता है, तो कहाँ तक बन सकता है ये बनेगा 164 से, और यहाँ पे जाके कट जाएगा हमारा करीब, तो ये नहीं बनेगा एक्चुअली 164 और 151, तो ये 7-8 पॉइंट का ही बन रहा है, तो हम इसे अवॉइड ही करेंगे, या ले भी सकते हैं। तो इसे फ्लैट है, तो क्योंकि हम इसका भी एक्शन देख रहे हैं, ये फ्लैट चल रहा है, ये ऊपर से है, यहाँ पे नीचे जाके फिर ऊपर हो गया है, तो यदि हमने यहाँ पे स्टैंड भी करा, ठीक है ना, क्योंकि सेल का ऑर्डर आ चुका था, ये स्लाइटली यहाँ से गया, यहाँ पे ऊपर उठाए, लेकिन इसका जो है यहाँ पे फ्लैट है, फ्लैट से फिर हल्का ऊपर उठ के यहाँ पे सौदा कोई नहीं काटेगा, वॉलेटाइल हुआ है, फिर यहाँ से ये फ्लैट ही है, यहाँ पे बाय बताया, यहाँ पे सेल बताया, और उसके बाद यदि जिसने यहाँ पे लिया भी होगा एक बार को, ठीक है ना, तो यहाँ से फिर नीचे गिरता है, क्योंकि यहाँ बाय बन गया, यहाँ पे सेल बन गया है ना एकदम, तो यहाँ से ये फ्लैट है, और उसके बाद फिर यहाँ से नीचे गिरा, तो यहाँ पे आके ये हुआ, तो यदि जिसने यहाँ पे भी लिया होगा तो इसका जो प्रॉफिट बनेगा 164 से, यहाँ पे लिया होगा या यहाँ पे भी लिया होगा, तो 162 से और यहाँ तक आके इसका सौदा यहाँ पे कटेगा, तो
क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है, बाय का इंडिकेशन यहाँ पे आया है, ठीक है ना। या यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे उसने काट दिया 164 का, तो 162 से और 133, तो करीब करीब 15-20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का इसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैच कर सकते हैं गैप अप कितना है, ये क्या ट्रेंड दिखा रहा है, रेड ऊपर है या ग्रीन ऊपर है। ग्रीन ऊपर है इसका मतलब बाय कर लो, रेड ऊपर है इसका मतलब सेल कर लो, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ से बना है और यहाँ तक ये चला गया है। फिर ये हम इस हिसाब से एक्शन देख सकते हैं, ये लाइन दिखाई रही है, स्ट्रीट लाइन है, ऊपर ऊपर दिखा रहा है ग्रीन। जब तक रेड का सिग्नल नहीं आता है तब तक हमें काटना नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद हल्का सा नीचे आके फिर ऊपर हुआ है, ऊपर जाके, और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था करीब 100-150 पॉइंट का कल की टाइप में। उसके बाद फिर यहाँ पे आके सेलिंग हुई है, जिसने सेलिंग करी होगी उसने यहाँ पे सेल करा होगा, और उसको यहाँ पे भी जहाँ चाहते भी उसने एक अच्छा प्रॉफिट कमा लिया होगा, ठीक है ना। या यहाँ पे पीछे देखा होगा फ्लैट है, यहाँ भी अगर सेल का सिग्नल आया, सेल का सिग्नल यहाँ पे उसने सेलिंग करी होगी 225 पे, तो 225 से लेकर और लगभग 200 तक उसको 25 पॉइंट का यहाँ पे मार्जिन मिल गया होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका ये सौदा बन जाता है, और इस हिसाब से आपका इसके हेल्प से इसके हेल्प से हम ट्रेड ले सकते हैं कि कब हमें सेल करना है, कब बाय करना है। यहाँ पे सेल और बाय सिग्नल दिखा रहा है। अब बाकी जो है ये अभी ऑफलाइन है, अभी मार्केट ओपन होने वाला है, तो हम जब मार्केट ओपन होगा तो हम इसको ओपन पे ही टेस्ट करेंगे। तो वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का, तब तक के लिए इंतजार कर लेते हैं।